गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल आज का अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लाइसेंस का नवीकरण एवं निरस्तीकरण और इसके साथ ही एजेंसी की समाप्ति, आचार संहिता तथा अनुचित व्यवहार। तो आज अपन करेंगे लाइसेंस का नवीकरण क्या होता है। बीमा एजेंट का लाइसेंस सदैव के लिए नहीं होता है। प्रत्येक एजेंट को लाइसेंस 3 वर्ष की अवधि तक प्रभावशील रहता है। इस अवधि में ही इसके नवीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करनी पड़ती है। कभी कभी कुछ दशाओं में एजेंट के लाइसेंस को निरस्त भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बीमा एजेंट के लाइसेंस को नवीकरण करना आवश्यक होता है। जैसे ही इसकी अवधि समाप्त हो जाती है तो बीमा एजेंट दोबारा वापस से अपने लाइसेंस का नवीकरण रिन्यूअल कराता है। बीमा एजेंट के लाइसेंस की वैधता की अवधि 3 वर्ष की होती है और प्रत्येक बीमा एजेंट को जारी किए गए लाइसेंस का 3 वर्ष की अवधि के भीतर नवीकरण रिन्यूअल हो जाना चाहिए। अगर नवीकरण न कराया जाए तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत लाइसेंस अप्रभावी हो जाता है। अब हम देखेंगे कि लाइसेंस नवीकरण की क्या प्रक्रिया होती है। प्रोसीजर फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। बीमा अधिनियम तथा लाइसेंस संबंधी विनियमों के अनुसार बीमा एजेंट के लाइसेंस की रिन्यूअल की एक निश्चित प्रोसेस है जो इस प्रकार से है। फर्स्ट स्टेप होता है लाइसेंस के प्रभावहीन होने के 30 दिन पूर्व आवेदन करना। यानी प्रत्येक बीमा एजेंट को अपने लाइसेंस के समाप्त होने की तिथि से कम 30 दिन के पहले अपना आवेदन प्रस्तुत कर देना चाहिए और आवेदन निर्धारित प्रारूप में होगा। प्रारूप वही है जो प्रथम बार लाइसेंस बनाने के लिए उपयोग में लाया गया था। उसके बाद शुल्क का भुगतान। रिन्यूअल के आवेदन के साथ ही एजेंट को लाइसेंस नवीकरण रिन्यूअल का शुल्क भी जमा कराना पड़ता है। जो भी शुल्क नियमानुसार है उस शुल्क का भुगतान एजेंट को करना होता है। थर्ड स्टेप है 30 दिन से कम दिन पूर्व आवेदन पर जुर्माना। कभी कभी कोई बीमा एजेंट क्या करते हैं, अपने लाइसेंस के प्रभावहीन यानी ख़त्म होने के कम से कम 30 दिन पहले उसका नवीकरण रिन्यूअल का आवेदन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत लाइसेंस के प्रभावहीन होने से 30 दिन से कम अवधि रहने पर भी नवीकरण का आवेदन दे सकता है, लेकिन उसके लिए उसको कुछ रुपए जुर्माने के रूप में भरने होते हैं। फोर्थ स्टेप में लाइसेंस प्रभावहीन होने के बाद नवीकरण का आवेदन। सामान्यतः लाइसेंस के प्रभावहीन होने की तिथि के बाद लाइसेंस के नवीकरण का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन यदि प्राधिकरण परिस्थितियों से संतुष्ट हो जाए तो रिन्यूअल का आवेदन लाइसेंस के प्रभावहीन होने के बाद भी वो स्वीकार किया जा सकता है। तो आवेदन स्वीकार करने की दशा में नवीकरण शुल्क के अतिरिक्त कुछ उसके अंतर्गत जुर्माना भी देना पड़ता है। फिर योग्यताओं का बना रहना। लाइसेंस का रिन्यूअल करने के बाद नवीकरण के समय आवेदक में वे सभी योग्यताएं बनी रहनी चाहिए जो उसने प्रथम बार लाइसेंस जारी करते समय आवेदक में थी। जो उसके अंदर योग्यताएं थी वो ही सारी योग्यताएं उसके पास नवीकरण के समय भी होनी चाहिए। अयोग्यताओं का उत्पन्न न होना। लाइसेंस के नवीकरण के समय आवेदक में कोई भी ऐसी अयोग्यता उत्पन्न नहीं होनी चाहिए जो लाइसेंस जारी करने के लिए अयोग्यता मानी जाती है। इन अयोग्यताओं का उल्लेख लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया के अधीन कर दिया जाता है। यानी कि एक एजेंट को इन अयोग्यताओं के बारे में जानकारी होती है और अगर उन अयोग्यता में से उसमें कोई भी अगर एक अयोग्यता आ जाती है तो ऐसी स्थिति में वो दोबारा लाइसेंस लेने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट, निगमीय बीमा प्रशासक को पुनः प्रशिक्षण। गैर प्राकृतिक कंपनियों की ओर से बीमा एजेंट लाइसेंस के नवीकरण का आवेदन निगमीय बीमा प्रशासक द्वारा किया जाता है। लाइसेंस का नवीकरण तब किया जाता है जबकि इस प्रशासक ने किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 25 घंटों का संबंधित बीमा व्यवसाय में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो। तो यदि एजेंट का संयुक्त लाइसेंस है तो निगमीय बीमा प्रशासक को दोनों ही प्रकार के बीमा व्यवसाय का कम से कम 50 घंटों का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना चाहिए। इसके बाद नए लाइसेंस की अवधि। नए लाइसेंस की अवधि 3 वर्ष होती है और यह जारी करने की तिथि से 3 वर्ष तक प्रभावी होती है। यानी जो रिन्यूअल पीरियड है वो भी 3 वर्ष का होता है और जब ये लाइसेंस प्राप्त हो जाता है तो 3 वर्ष तक ये प्रभावी माना जाएगा। और लास्ट, पुनः नवीकरण। नवीनीकृत लाइसेंस का पुनः नवीकरण यानी रिन्यूअल करवाया जा सकता है। पुनः नवीनीकृत लाइसेंस के लिए भी आवेदन करना होता है तथा शुल्क देना होता है। तो इस प्रकार से बीमा एजेंट के लाइसेंस की रिन्यूअल की एक निश्चित अवधि होती है और इस अवधि के अंतर्गत एक बीमा एजेंट को अपने लाइसेंस को नवीकरण करा लेना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे एजेंट के लाइसेंस का निरस्तीकरण, कैंसिलेशन ऑफ एजेंट्स लाइसेंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।